ऑप्शंस विद सलमान एंड वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड टुडे मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कुछ चार्ट्स की एनालिसिस करना। सो यहाँ पर सामने एक जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये बीटीसी का है। सो हम लोग काफ़ी सारे चार्ट्स देखेंगे इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अदर्स। सो सबसे पहले तो बीटीसी ओपन है, तो पहले से बिटकॉइन देखेंगे बिटकॉइन में क्या चल रहा है। एंड आई टेल यू कि बिटकॉइन के जो वॉल्यूम्स है, एफ वॉल्यूम्स है, बेसिकली दे आर ऑलमोस्ट लाइक वन थर्ड के आसपास, अभी वन फोर्थ के आसपास पहुंच रहे हैं अपने जो एक्चुअल निफ्टी के वॉल्यूम्स है। तो ट्राई टू इमेजिन कि ये बिटकॉइन कितना तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। सो इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी क्वाइट फास्ट एंड नाउ यू कैन सी। इसको थोड़ा सी पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ पर इफ़ यू सी इन अक्टूबर, ओके, इन अक्टूबर व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग, October, November, December, when Trump came into power and everything. And after that, from the mid of December, it has started falling. Okay. तो अभी जो इसका राइज था, अभी कंसोलिडेशन में चला गया, ऐसा दिख रहा है। इसका मंथली चार्ट एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर मंथली में आप देखो और MACD देख रहे हो आप, तो MACD के हिसाब से अब तो पॉजिटिव ही है। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुआ था, बट अब स्टिल पॉजिटिव। एंड वीकली चार्ट हम देखते हैं, आपको एक चीज़ पता चलेगी, इधर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बन गया है, ठीक है, वो बन के ब्रेकआउट हुआ था इधर पे। आई जस्ट ओपन दिस एंड फॉर लुकिंग बेटर, ये देखो अभी एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करके, ये है एक इसका फ्लैग, और इसमें हम लोग समझो चेंज कर देते हैं लाइन का लुक। ओके, लाइन रख देते हैं एंड ये है पोल था उसका। एंड इफ़ यू टेक द फ्लैग, उसका ये बन रहा था फ्लैग, इसको क्लोन कर देते हैं, राइट क्लिक एंड वी क्लोन इट, वी पुल दिस डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो अपना फ्लैग बन रहा था, ठीक है, ये राइजिंग फ्लैग है। तो इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, और वही किया BTC ने। सो व्हेन इट ब्रोक दिस फ्लैग का हेडर, इट रोज वेरी शार्प। अब ये यहाँ पर आ गया, और ये मुझे लग रहा है कि फिर से फ्लैग एंड पोल बन रहा है, बिकॉज ये मार्केट जो है ना, पहले भी ऐसे ऐसे ही करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये इसी तरह से करता है, ठीक है। एक ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन कितना लंबा रहेगा, देखो यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो कंसोलिडेशन था, वो था कि फ्रॉम मार्च इट स्टार्टेड एंड अक्टूबर तक कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो अब ये कंसोलिडेशन जो स्टार्ट हुआ है दिसंबर के आसपास से स्टार्ट हुआ है, तो आई एम श्योर ये 6 मंथ्स अराउंड जून वगैरह तक कंसोलिडेट शायद होगा, जून जुलाई तक, एंड देन इट विल राइज। सो लग रहा है ऐसा, बट आई एम नॉट श्योर। मेरी पोजीशंस है इस पे। सो ये जो आप लेवल्स देख रहे हो, सो दीज आर लाइक माय ब्रेक इवेंट्स। आई हैव सम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मिक्स स्ट्रैटेजी, ओके। तो उसके ऊपर है। तो ये था पूरा BTC का। और BTC हम जब भी देखें ना, कि वेन एवर इट हैज़ रोज फ्रॉम द MACD ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम में इसने ऐसे कट दिखाया था, तो ये ऊपर काफ़ी लंबा जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये कट दिखाया था, तो ये ऊपर काफ़ी लंबा गया है। और फिर ये एक बार जब पीक पे पहुँच जाता है ना, तो यहाँ पे जैसे पीक पे पहुँच गया, या यहाँ पे पीक पे पहुँच गया, फिर ये कंसोलिडेट करेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। हालांकि मूव्स काफ़ी वाइल्ड आएंगे इसी दौरान। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। बाकी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो आपके हाथ में है, आप देखो फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स यू वांट, उस हिसाब से देख के चलो। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में इसने अपर कट मारा है, मतलब ये कंसोलिडेशन का लोअर एंड तो पूरा खत्म हो गया। अब ये ऊपर जाके वापस शायद इस लेवल तक, या मे बी स्लाइटली लोअर देन दैट राइज करेगा, तो 110 तक शायद जा सकता है ऊपर वापस, और फिर वापस नीचे आएगा, है ना, बिकॉज ये नीचे से ऊपर जा रहा है अभी। तो ये रहा आपका पूरा बिटकॉइन का। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो जस्ट इंश्योर, डिस्क्लेमर है। सो ऑल्दो आई फील दैट बिटकॉइन विल राइज टिल 110 फॉर short term swing, but this is just my view and it's not recommendation. I always go with proper hedging, so that's what I do. I cannot explain the continuous hedging and everything. In case you want me to bring up a video regarding the principles of hedging and how to manage everything in the live market, you can let me know in the comments below. Otherwise आपको लाइव मार्केट में खुद ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज देखो मैंने भी रिस्क इतने दूर दूर का लिया हो, जबकि मुझे नहीं लग रहा बिटकॉइन ये दोनों रेंज के बाहर निकलने वाला है, इन दिस 110 और ये 90 का जो रेंज फॉर्म हो गया है, ये 90 85 मैक्सिमम, और ये 110 115 मैक्सिमम, यहाँ तक इसके बाहर बिटकॉइन फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो नहीं जाएगा। एंड येट माई ब्रेक इवेंट्स आर सो फार अवे, बिकॉज यू कैन नेवर बी ट्रस्टिंग ऑन द बिटकॉइन्स मूव्स, एनीथिंग कैन हैपन रैंडमली, है ना। तो बड़े बड़े जो
फर्म्स है एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है लाइक ब्लैक रॉक एंड एवरीथिंग, जो ऑलमोस्ट दुनिया का 1/3 और हाफ ओन करते हैं, वो लोग भी बिटकॉइन में है। सो यू कैन सी मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। सो ये थी बात बिटकॉइन की। अब इसके बाद देख लेते हैं गोल्ड। ठीक है, ये रहा गोल्ड एंड इफ यू कैन सी गोल्ड ही है यहाँ पे एक बार पीक बनाया और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ ये डेली चार्ट है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं गोल्ड में। और गोल्ड में इफ़ वी गो हेड एंड चेक इन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, अब पूरा पॉजिटिव ही है। ओके एंड मेरे को एक बार से जैन से इसका परसेंटेज राइज चेक करना था। तो यहाँ से दिसंबर जनवरी यहाँ पर आ गए, समझो ये जनवरी 1 का लो है, तो इसका जो राइज है, तो ये राइज भी ऑलमोस्ट 37-40% का राइज है ना। सो दैट इज़ द राइज ऑफ गोल्ड। और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी तक का मैक्सिमम फॉल इसका 8% है, लेकिन अभी करेक्टली 6.73 है। गोल्ड में क्या होगा सिको, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी सेफ एसेट क्लास एंड गिविंग द अनसर्टेनिटी इन द स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी भी ख़राब चल रही है, इंडियन इकोनॉमी उतनी कुछ खास नहीं है। तो अभी ये फिबोनाची डाल के देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा। फिब रिट्रेसमेंट में चेक करें तो ये इसका वीकली का राइजिंग पॉइंट है। वीकली चेक करते हैं इसमें, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज़ बेटर, बिकॉज गोल्ड इज़ अ वेरी सेफ एसेट। और हर डेली का देख के कुछ मतलब नहीं है, सेफर एसेट है। वीकली मंथली देख सकते हो, मंथली तो हमेशा राइज ही दिखाएगा, वीकली में शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत पुल बैक दिखेगा। तो यहाँ पर देखो पुल बैक एक हो गया है, अगर यहाँ से फिर से जाने लग गया ऊपर तो समझो ये पुल बैक खत्म हो गया है, और वरना ये पुल बैक एट मैक्स यहाँ तक आएगा। लेट्स सी लास्ट टाइम कितना पुल बैक हुआ था गोल्ड में, उसे डिलीट करते हैं एंड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम वेरेवर इट रोज वेरी हाई एंड देन इट ट्राई टू कंसोलिडेट, तो कितना कंसोलिडेट किया वो देखेंगे, है ना। तो ये कंसोलिडेशन का जो पीरियड है वो सही है ना, तो इसको देखना सही रहेगा। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसको राइस देखेंगे। ओके दिस इज रॉन्ग, ये वाला। ओके फिर रिट्रेसमेंट देखना था, ठीक है, फिर से उठा लिए फिर रिट्रेसमेंट एंड इफ़ यू सी द कंसोलिडेशन, तो ये जो रिसेंट राइज है तो ये लोअर तो 0.618 तक भी जाता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हाउ मच वाज द राइज, ज़्यादा कितना लंबा राइज पकड़े हो, है ना, वो भी डिपेंड करता है। तो लेट मी जस्ट सी कि अब तक का राइज जो है वो कितना लंबा था। इसको पुल बैक करेंगे तो दिस वाज लाइक अराउंड 28 अक्टूबर, और ये चालू कब से हुआ था, एक साल का राइज था, दिस टोटल 1 ईयर का राइज। तो ये पॉइंट देखते हैं क्या है इसका, ये पॉइंट है अगस्त का, और इसका जो अगस्त, ये है अगस्त 2020, अगस्त 2019 देखना है, अगस्त 2019 के देखेंगे पीरियड से तो क्या होता है। अगस्त 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 अगस्त, ठीक है, तो लेट्स कंसिडर दिस राइज फ्रॉम ईयर। ओके, तो इसके हिसाब से भी अराउंड 0.618 तक आ सकता है, लोअर हुआ है गोल्ड, एंड दिस वाज द ईयर ऑफ करोना, है ना। करोना वाले पीरियड में गोल्ड का वैल्यू कम हुआ। ओके, सो इनिशियली जो मार्च हुआ था, मार्च के बाद में इट रोज अप एंड देन पीपल बुक प्रॉफिट व्हेन द इकोनॉमी इज रिकूप्ड, उसके बाद में फिर गोल्ड फिर भी राइज हुआ है काफ़ी सारा। तो ठीक है, तो 0.618 भी अगर हम देखते हैं रिवर्सल, if it is going to reverse 0.618, then what is the lowest it can go, so it can go to 2020 levels, है ना, 2200 तक जा सकता है, बट दैट फॉल इज गोना बी लाइक, अब जिस रेट से गिर रहा है वो रेट काफ़ी कम है, मतलब अगर जाएगा भी तो इस रेट से अगर जाएगा 618 तक पहुंचने को उसको बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा इस रेट से भी, तो अराउंड फेब 2026 तक जाएगा, तो इतना स्लो फॉल होगा। I think that at that time you will get a lots of opportunities to sell calls and recover। अगर गोल्ड में आप फ्यूचर्स वगैरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगर फ्यूचर भी बाय करके भी रखे हो, लॉन्ग भी हो, तो आप बहुत सारा कॉल सेल कर सकते हो ऊपर से, और अपना जो फ्यूचर का जो लॉसेस है रिकवर कर सकते हो। सो दैट्स इट अवर फ्यूचर। ऑल्दो मैं फ्यूचर्स का जो पर्सनली है, आई विल जस्ट डू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता, गोल्ड नीचे जितना भी जाएगा मैं तो खरीदता ही जाऊँगा। सो दैट्स इट, फिलहाल तो मैं प्रॉफिट में हूँ, इफ़ आई गो इन लॉस आई विल बाय इट। तो ये था गोल्ड। अभी यहाँ पर इथेरियम है, इथेरियम में इतनी मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बट इफ़ आप करते हो तो ठीक है, बट एक्चुअली बिटकॉइन इज़ ओके अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, तो दैट्स इट। XRP भी है, सब ऊपर ही है, LTC है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देख रहे हो तो आप डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है बाकी करेंसी के अगेंस्ट। नाउ दिस इज अगेंस्ट द डोनाल्ड ट्रम्प इफेक्ट। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प इज इनटू पावर, सो ही विल ट्राई टू स्ट्रेंथन द करेंसी, तो ये हो रहा है। USD INR देखो तो भाई USD का रेट बढ़ता जा रहा है, सो
US डॉलर इज कंटिन्यूसली राइजिंग वीक ऑन वीक ये बढ़ते जा रहा है, और डेफिनेटली डॉलर ऑटोमेटिकली राइज हो रहा है। अपनी करेंसी वैसे भी स्लोली डिप्रिशिएट होती है नाउ बिकॉज डॉलर इज राइजिंग फास्टर, तो अपना करेंसी का डिप्रिसिएशन फास्टर दिख रहा है। और यहाँ पे भी आप देखो MACD यहाँ से जो खुल गया है, ठीक है, तो ये ऊपर है। सो ऑल थैंक्स टू मोदी सरकार, ठीक है। करेंसी की डिवैल्यूएशन, बाहर की चीज़ें हमें महंगी पड़ती जाएगी, तो इसलिए तो बाकी सारे फॉरेनर अपने जो NRIs है वो आते नहीं है इंडिया जल्दी, और जो HNIs है दे आर ट्राइंग टू लीव इंडिया, लीव द इंडियन इकोनॉमी, है ना, लीव द इंडियन सिटीजनशिप एंड गो, फिर ऐसे कुछ बेनिफिट्स भी नहीं है इंडिया में। So if you are an HNI etc., so definitely if you don't have a way to earn money through this Indian chaos, and if you want to earn money through straight ways, then definitely foreign countries are better. So of course if you have the means you can go, और नहीं है तो फिर चलाओ इधर काम, मेरा बात मान। चलो नेक्स्ट निफ्टी। सो लेट्स कम टू निफ्टी विच इज़ टॉक ऑफ द टाउन। तो ये है निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है। ये बेसिकली CNX इंडेक्स फीचर्स है, हम ये देखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ओके। निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी आप सेम स्टोरी है, पर आप यहाँ से राइज देखना शुरू कर दो अभी, ठीक है। मई 2023 से जो राइज हुआ है, नाउ इट इज़ इनटू कंसोलिडेशन फेज। सो 0.382 इसका यहाँ पर आके बाउंस बैक दिया है। तो अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बाउंस बैक है ये 22,000 के आसपास आके मिलेगा। सो इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल अगेन, ओके 23,000, देन 22,000, सीइंग 22,000 इज़ वेरी इजी, ओके। फिर यहाँ पे बाउंस मिल सकता है, यहाँ पे नहीं मिला तो फिर 21,000 पे बाउंस मिलेगा, और 21,000 पे नहीं मिला तो फिर अगेन वी हैव सर्टेन लेवल्स लाइक 20,500 एंड दीज लेवल्स हैं, 7021 लेवल्स है, 20,000, 19,000, एंड देन 100% रिट्रेसमेंट इज 18,000। बट इकोनॉमी इज़ नॉट दैट बैड कि अपना जो रिट्रेसमेंट है मई 2023 से 100% होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से 22,000 तक आ गया तो काफ़ी हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी कैन बी एनीथिंग, यू नो। वंस इट स्टार्ट्स फॉलिंग देन पीपल गेन फियर, देन रियल वैल्यू अगर 22,000 की भी होनी चाहिए तो फियर में लोग आके और सेल करते हैं, इट कैन पुश दिस डाउन टू 20,000 लेवल्स। सो दैट इज एट मैक्स इट कैन गो लोएस्ट। इस पर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल आर माई वॉचर्स आर एक्चुअली इंडियंस एंड दे इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। तो इस पर हम लोग एंकर्ड व्यू ऐप से भी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स लुक एट द एंकर्ड व्यू ऐप। अर्लियर आई वाज यूजिंग सम फार्मूला फॉर एंकर्ड व्यू ऐप, बट आई थिंक इसका ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा इलेक्शन का लो। सो दिस इज द कैंडल वेयर द इलेक्शन हैपेंड, एंड ठीक है, इलेक्शन नो दिस इज मार्च 2020, ओके। दिस इज द कोरोना वायरस लो, आई एम सॉरी। तो ये कोरोना वायरस का लो है, एंड उसके लो के हिसाब से द लोएस्ट दैट निफ्टी कैन फॉल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, एनी फ्रेश circumstance and situation like that of COVID-19, okay, like that of, so COVID-19 अगर फिर से होता है, so that is not a fresh circumstance. This circumstance should be extremely fresh, which the world has not seen before, and that should affect India. Then it will definitely fall to 15,000, 1,500 kind of levels. तो ये है, और ऑफ कोर्स अगर फिर फॉल स्लोली देन ये वीवेप थोड़ा राइज होता जाएगा तो मे बी 17,000 तक। तो वाई एम सेइंग दिस, सो बिकॉज अगर यहाँ पे हम लोग पिछला ट्रैक करें कि देयर वाज अ फॉल अर्लियर, ओके, तो यहाँ पे से हम लोग अगर जाएंगे पीछे, ओके, सो दिस इज़ द लो। व्हाट इज़ दिस इवेंट, February 16 का, पर इतना कुछ खास इवेंट नहीं था ये, ओके। नाउ दिस इज़ द लो, August 13 का लो है, ये भी कुछ खास नहीं था। दिस इज़ द लो ऑफ 2012, ये भी उतना कुछ खास नहीं था। Now this is the low of basically 2008, the financial market crash and etc. ना, the financial crisis। तो ये जो event था, this was the world impacting event, ठीक है, and it was in 2008 and then 2020। So almost after 10 to 12 years such events come, and if you can see the VWAP, the volume weighted price average, this has directly returned from this level. So if we keep the anchor here and let's keep on going this, okay, then this is how the rise is. So the maximum fall that can happen is around 10,000 or so levels only, okay. So and now basically the dynamics has changed, the world dynamics has changed, that's why your anchor point has to change. So post COVID the world dynamics has changed, and that's why the economy has found a new ways of doing business. So the maximum fall can be around 15,000 levels only, okay, not to 10,000 levels based on the financial crisis, because we are on a different trajectory, a different growth trajectory. Now from the next event onwards we'll understand how it impacts in India and what will be the anchor. So this is the anchor so far.
So if someone here is selling long term call options, I'm sorry, long term put options, then one can consider selling 15,000 options, put options, and 15,000 and below, very 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 without any fear, without any fear, naked options, if they are available. I'm not sure if they are available, but if they are available, you can do that. Let me just check in NSE website if it is available. Nifty option chain here. Let's see. Do we have anything? Brightness is too much. I'm reducing this. Symbol Nifty. Select symbol. Okay, I don't need symbol. View option charts for contracts of Nifty. Underlying is Nifty and Jan expiry. जैन एक्सपायरी में नहीं मिलेगा, 27,000 दिसंबर में देखेंगे. ये देखो यहाँ पे 19,000 तक का ही है. लेट्स सी दिस. यहाँ पे भी 19,000 का ही है, 28 में भी 19,000 का ही है. ओके, सो एक मिनट, इसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं. इसमें 19 का है, इसमें भी 19 का है, इसमें हाँ. सो 2027 दिसंबर में हमें मिल रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 43 रुपीज़ का. 15,000 का स्ट्राइक प्राइस है ये, ठीक है. तो यार यहाँ पर है ना, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आपको बिंदास आप सेल कर सकते हो, ठीक है. एंड यू विल गेट नो लॉस व्हाट्सएवर, नो लॉस. दिसंबर 2027 तक अगर हम लोग जाएंगे तो ये आपका ऊपर भी आएगा, ठीक है. थोड़ा सी अगर इफ आई गो टू दिसंबर 2027, दिस विल स्लोली राइज अ लिटिल बिट बिकॉज वॉल्यूम वेटेड प्राइस एवरेज थोड़ा ऊपर आएगा. एंड गोइंग दिसंबर 2027. ओके, सो यहाँ पर 16-17,000 तक आ रहा है. तो आई थिंक दिसंबर 2027 में अगर जाना ही है तो यू कैन गो फॉर 17,000 एज वेल, विच इज़ गिविंग अ बेटर प्रीमियम. लाइक 43 है, ये 180 है. तो ये यहाँ पर आप सेल कर सकते हो दिसंबर 2027 में वेरी सेफली. और जब जब मार्केट क्रैश होगा, ईच एंड एवरी डे वेन एवर द मार्केट क्रैशेस, गो अहेड एंड सेल दिस 17,000, यू विल बी इन गुड प्रॉफिट्स. फिर ये हो गया. फिर जून 2027 में आ जाते हैं हम लोग. यहाँ पे 18,000 का मिल रहा है दिसंबर में. हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15,000, 26 में 17,000 का 97 में मिल रहा है, ठीक है. जून में अगेन ईयर. ओके, 2025 दिसंबर में देखो 15,000 लेवल्स भी ओपन है, 17,000 भी है. सो देर आर ओपन लेवल्स, ठीक है. सो यू कैन ट्राई दैट. फॉर नाउ इफ़ यू सी फॉर द जनवरी एक्सपायरी, so the lowest strike price is 21,000, and in the February expiry, March expiry is 18,000. In the February expiry 21,500. so for March expiry 18,000 वगैरह अभी आप ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ प्रीमियम नहीं है. सो अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो यही आपका बेस्ट ऑप्शन है. 17,000 एंड दिस. मैंने क्लिक किया तो कुछ हो गया. 17,000 के स्ट्राइक प्राइसेस में अलग अलग एक्सपायरीज में क्या ऑप्शन है ना. सो फॉर द स्ट्राइक प्राइसेस ऑफ 17,000, ओके. एक्सपायरी डेट में 26 जून में कुछ नहीं मिल रहा है, 25 में ये मिल रहा है, 31 में दिसंबर में ये मिल रहा है, ये 180 मिल रहा है. सो दिस इज इट, ओके. सो अभी क्या होगा, सब पीपल आर लाइक वरिंग ऑल्सो. आई हैव टोल्ड यू डाउन साइड. ओके, व्हाट इज द डाउन साइड? अपसाइड क्या है? अपसाइड इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक. ओके, इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट गुड. सो अपसाइड इज बेसिकली अनलिमिटेड, but the economic condition is not really very good, and I see there may be a possibility of very long consolidation. जिसे आप अगर देखो, ठीक है, अभी समझो ये मैं निकाल दूँ. now just look at this rise, okay, the percentage rise post corona. now this is a very good consolidation. just hold on, okay. Now this is the lowest point, this is the highest point, okay. This percentage rise is 243%. 243%. When was the last time we rose 243% like this non-stop? So look at this rise. It's nothing, okay. So the post between these two falls, okay, what is the percentage rise? Just check that. 400, okay. 243% is, where is the 243% rise? Okay, somewhere around here. See this is the rise, okay. 272%. now this is really corresponding to the rise we have now. उसके बाद में क्या हुआ? what is the fall? the fall was around 25%, है ना, approximately 25%. but what was the time? okay, it started falling from around March, and then it kept on falling till February 16. so March 2015 till February 2016, but almost till 1 year it fell down. so till 1 year it fell down. now let us look at the percentage, ठीक है. और अभी 25% पे चले जाते हैं. 25% fall, okay. 25% fall is somewhere around these 20,000 levels only. so that's what I feel ki 20,000 levels will be respected, okay. but at the same time we started falling since October,
एंड आई डोंट थिंक कि वी विल स्टॉप फॉलिंग टिल अनदर अक्टूबर. सो आई फील कि यहाँ पर जो अक्टूबर वाला पीरियड है, ठीक है, अक्टूबर टू अक्टूबर वाला पीरियड, वी विल बी फॉलिंग टिल 20,000 लेवल. सो दिस विल बी अ टाइम करेक्शन. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज बेसिकली लाइक दिस. से गोस्ट वाला ये करते हैं ना, यहाँ से राइज होगा, ठीक है, एंड अक्टूबर तक यहाँ तक चले जाएंगे. वाई इज इट नॉट कमिंग अप? क्लिक टू सेट अ पॉइंट. ओके, चेक व्हाट्स हैपनिंग. गोस्ट फीड चालू है, ठीक है. गोस्ट फीड इज गोइंग टिल फ्रॉम दिस पॉइंट टू अक्टूबर, ओके, सितंबर अक्टूबर तक. गोस्ट फीड नॉट कमिंग प्रॉपरली. एक बार कर लेते, ठीक है. Let's do this properly. सो ये हो गया, ठीक है. नाउ आई वांट टू जस्ट एक्सपैंड दिस गोस्ट फीड. कैन आई डू दैट? ये सेटिंग्स में देखते हैं. स्टाइल, इनपुट्स, विजिबिलिटी, सेकंड, मिनट्स, रेंजेस, इनपुट्स, हाइट. यार ये इसका हाइट बढ़ाएगी. ओके, हाँ. So this is what I can see. So this is something how the markets would look like. Okay, this will go for a small correction and it will go till this levels, 20,000 kind of levels. Okay, ये यहाँ पर आके कंसोलिडेट करे and then it will start rising. और फिर ये जो राइज होगा ना, ये काफ़ी अच्छा राइज होगा. So this is what will happen. It will undergo a time correction and a slow fall till 25% of negative levels. So this is how the overall market will look like for the next 1 year. So that is my prediction. Of course, see this prediction, there may be ups and downs, and you know, not everything may fall in this channel. तो अगर मैं एक channel बना दूँ, channel, if I create a channel, parallel channel, if I create this parallel channel from here to here, okay, तो ये एक चैनल हो जाएगा कि मेरा भाई ये चैनल है, इस चैनल के बाहर नहीं जाना चाहिए. बट इट्स नॉट नेसेसरीली दैट इट विल नॉट गो. ओके, वो जा भी सकता है, चैनल के बाहर भी जा सकता है. ओके, सो वी हैव टू बी अप्राइज्ड ऑफ दिस रियलिटी कि ये चैनल के बाहर भी जा सकता है. बट देयर विल बी सर्टन वीक्स इट विल बी गोइंग आउट, सर्टन क्लोजिंग दैट विल बी गोइंग आउट, बट ओवरऑल अंदाज़ा इधर ही रहेगा. सो हाउ यू मैनेज द पोजिशन इन द लाइव मार्केट इज़ अप टू यू. So that's it from me. So that's my overall analysis of this year. So sorry for not coming out with video for quite some long time because I was busy with other stuffs. You know, I'm also be learning Bitcoin, etc. So been quite busy, but I'm sure I'll try to come out with some analysis videos on regular intervals ताकि मेरे सब viewers को, subscribers को help होता रहे. So that's it for now. Do let me know in your comments below in case anything else you want me to come up with. Okay, thank you.